Today I discuss the nodes of cell envelope and its modification. First, cell envelope. Cell envelope is made by three parts: glycol, calyx, cell wall, cell membrane. The first one is cell membrane, then cell wall, then glycocalyx. Glycocalyx is the outermost, then middle is a cell wall, then cell membrane. They act together as a cell envelope. They act as a single protective unit. ये एक्ट करता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह, प्रोटेक्ट करता है सेल को. They are tightly bound. Glycocalyx, cell wall and cell membrane are tightly bound. This means bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in cell envelope. बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल envelope. डिफरेंस इन सेल envelope मीन्स पतला होगा सेल envelope या मोटा होगा. एंड स्टेनिंग प्रोसेस बाय ग्राम बीज. और पतला होगा और मोटा होगा. जो पतला होगा वो स्टेन मतलब स्टेन को रिटेन नहीं करेगा, लूज कर देगा. जो मोटा होगा वो स्टेन को रिटेन करेगा. आगे हम देखते हैं. स्टेनिंग प्रोसेस से हम जानेंगे कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. और ये स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप्ड किया गया था ग्राम बीज के द्वारा. ग्राम बीज एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ग्राम बीज, और उन्हीं के द्वारा ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस कंपोज किया गया. ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे. ये बैक्टीरिया है, ये स्लाइड है माइक्रोस्कोप का. बैक्टीरिया को स्लाइड पे रखे, फिर स्टेन ऐड किए, मतलब स्टेन मतलब कलर ऐड किए. फिर यहाँ पे सारे बैक्टीरिया गेट स्टेन कलर हो गया. अब डी स्टेनिंग मतलब बैक्टीरिया को वॉश करते हैं. बैक्टीरिया को वॉश किए तो देखे कि कुछ बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव मतलब जिसके पास कलर रह ही गया उसको बोलते हैं स्टेन. रिटेन स्टेन मतलब कलर रह ही गया. लूज स्टेन मतलब कलर को लूज कर दिया. जो कलर को लूज कर देगा उसको बोलेंगे निगेटिव. ग्राम निगेटिव. जो कलर जिसके पास कलर रह गया उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में रिटेन स्टेन कलर रिटेन फिर आ जाएगा, रह ही जाएगा. ग्राम निगेटिव में लूज स्टेन कलर को लूज कर देगा. स्टेन इज रिटेन मतलब कलर आ ही गया, रह ही गया. बिकॉज सेल एनवलप इज थिक, क्योंकि सेल एनवलप थिक था, सेल एनवलप मोटा था. यहाँ पे देखिए सेल एनवलप अगर मोटा रहेगा, ये तीनों कोई भी चीज़ अगर मोटा रहेगा तो उसको वॉश करेंगे तो जल्दी नहीं धुआएगा, लेकिन जो पतला रहेगा उसको वॉश करेंगे तो जल्दी धुल जाएगा. इसलिए होता है जो जिसका सेल एनवलप मोटा होता है उसके पास कलर रह ही जाता है. जिसका पतला होता है उसका, जिस बैक्टीरिया का सेल एनवलप पतला होता है उसका कलर धुल जाता है. तो देखिए यहाँ पे इसको लूज स्टेन मतलब कलर को लूज कर दिया. स्टेन गेट लूज, स्टेन लूज कर जाता है बिकॉज सेल एनवलप इज थिन. सेल एनवलप क्या था उसका पतला. सेल ग्राम पॉजिटिव में आता है लैक्टोबैसिलस स्पेक्ट्रोमाइकस मतलब इस सब का सेल एनवलप मोटा है और इस सब का पतला है. और ग्राम निगेटिव में आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा. Now we discussed glycocalyx. Difference in composition and thickness among the different bacteria differs. मतलब सभी बैक्टीरिया में सभी तरह के कंपोजिशन और थिकनेस पाए जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में. ग्लाइकोकैलिक्स सब बैक्टीरिया में सब तरह का, किसी में मोटा होगा किसी में पतला होगा. जिसमें मोटा होगा
उसको बोलेंगे कैप्सूल। जिसमें पतला होगा उसको बोलेंगे लूज सीथ। देखिए, इस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स मोटा है, इस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स पतला है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल है। ये न्यूक्लियस है, थिक और टफ। कैप्सूल में होगा जिसका ग्लाइकोकैलिक्स मोटा होगा और टफ होगा, हार्ड होगा। सीथ मतलब लेयर। थीन एंड लूज सीथ। थीन मतलब पतला, लूज मतलब स्लाइम। लूज सीथ, सीथ मतलब लेयर। पतला और लूज लेयर को बोलेंगे लूज सीथ, और मोटा और रिजिड सीथ को बोलेंगे कैप्सूल। देखेंगे सेल वॉल। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, बिकॉज सेल वॉल इज़ अ हार्ड। सेल वॉल क्या होता है, एक हार्ड लेयर होता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और वो सेल वॉल हार्ड होता है, इस पर वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बैक्टीरिया को या भी किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग मतलब फूटने से, और कोलैप्सिंग मतलब सिकुड़ने से ये प्रोवाइड करता, प्रिवेंट करता सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल का मीन्स वो उसी चीज़ को जाने देगा जिसका सेल में नेसेसरी होगा, सेल को नेसेसरी होगा, और उसी चीज़ को बाहर आने देगा जो सेल को नेसेसरी नहीं होगा, सेल को बाहर भेजने का ज़रूरत होगा। इसलिए सेल मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमेबल। इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ये इंटरेक्ट करता है मतलब बाहर के वातावरण को और अंदर के वातावरण से इंटरेक्ट करता है। स्लाइम लेयर, स्लाइम स्ट्रक्चर इन। देखिए, बाहर का वातावरण मतलब बाहर का पानी और अंदर में साइटोप्लाज्म, इसे इंटरेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। स्लाइम स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सॉरी, सिमिलर स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल में बोथ में इसका स्ट्रक्चर सिमिलर ही होगा। अब मीसोसोम्स। मीसोसोम इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम है जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका एक्सटेंशन, इधर देखिए एक्सटेंशन हो गया सेल के अंदर, ये है मीसोसोम। सेल इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल in the form of vesicles, tubules and lamellae। ये रहा वेसिकल, जो ऐसा रहेगा उसको बोलेंगे वेसिकल, जो ऐसे रहेगा उसको बोलेंगे ट्यूब्यूल्स, और ऐसे फॉर्म में रहेगा उसको बोलेंगे लैमेला। और इसके ऊपर सेल वॉल होता है। इस सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, उसी का एक्सटेंशन सब है, लैमेले, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स। Mesosomes helps in cell wall formation। Mesosome helps in cell wall formation। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए को रिप्लिकेशन मतलब सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। रिस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, मतलब वो एक्सटेंड करता है ऐसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे एक्सटेंड करेगा फिर ऐसे करेगा, मतलब रिस्पिरेशन करता है ऐसे। मीसोसोम ऐसे है, एक्सटेंड करेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसे जैसे बड़ा हो जाता है तो ऐसे सिकुड़ता है। फिर सिक्रीशन मतलब इधर से इधर जाने में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाने में। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द एंजाइमेटिक कंटेंट। कोई भी एंजाइमेटिक कंटेंट बाहर से आता है तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है इसके अंदर, वो उसके अंदर इसी के कारण एंजाइमेटिक कंटेंट जो बाहर से आता है उसमें रह पाता है, नहीं तो
इतना स्पेस कहाँ से आएगा, उस वही एक्सटेंड्स करता है, मेसोसोम एक्सटेंड्स करता है तो स्पेस बढ़ता है, तो एंजाइमेटिक कंटेंट अंदर आता है। क्रोमेटोफोर other membranous extension of the plasma membrane into the cell which contain pigments। क्रोमेटोफोर है जो वो भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, लेकिन इसके ऊपर पिगमेंट्स होता है, उसके ऊपर पिगमेंट्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। और ये रहा पिगमेंट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी एक्सटेंशन है। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है क्रोमेटोफोर और इसके ऊपर पिगमेंट्स होता है। ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है ड्यू टू द पिगमेंट्स। सरफेस स्ट्रक्चर, अब हम सरफेस स्ट्रक्चर करेंगे बैक्टीरिया का। सरफेस स्ट्रक्चर देखिए सेल वॉल से है। फ्लैजिला पिलाई फैमिली, हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में। ये सारे जो होते हैं सेल वॉल से आते हैं, सेल वॉल से अटैच होते हैं बैक्टीरिया के। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, फ्लैजिला। फ्लैजिला, इट इज़ ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। ये एक पतला एक्सटेंशन है जो सेल वॉल से आता है। हेल्प इन मोटालिटी, ये हेल्प करता है मोटिलिटी में बैक्टीरिया को। दे आर नॉट फाउंड इन नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, it is not found in non-motile bacteria. That means if those bacteria that are non-motile, जो चलता नहीं, मोटाइल नहीं है, उसके पास वो फिलामेंट नहीं होता। फिम्ब्री, स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट इज flagella is composed of 3 parts: flap, filaments, hook, and basal body. Cell wall. This is a cell wall. Flagella is attached with cell wall. Now fimbria. Small bristle-like fibers sprouting of the cell. This is a small bristle-like, मतलब bristle-like fibers sprouting out of the cell. Sprout किया गया ऐसे sprout out the cell. Help in attachments to rock in the stems. Helps in attachment, help करता है अटैचमेंट में रॉक से। बैक्टीरिया जब रॉक से अटैच करता है स्टेम्स, मतलब वर्षा में या कुछ ऐसा ठंडा मौसम में, तो उसको बोलते हैं एंड होस्ट टिश्यूज, और होस्ट टिश्यू से हेल्प करता है अटैचमेंट में फिम्ब्रिया। अब पिलाई इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। ये भी सेल वॉल से अटैच होता है। मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, और हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया को। स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं लिखा है, इसलिए ज़्यादा रिमेम्बर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइन नहीं याद करें तो बेहतर है, लेकिन इतना याद करें क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। थैंक यू।